Hi everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is your Sisreli series जो कि अब काफ़ी वक्त से चल रही है that we have also completed 12 chapters of your Sisreli book and now that we are on the 13th chapter इसके भी हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी पार्ट नंबर 5 टुडे. सो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस टू पर्सनालिटी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं इन दिस चैप्टर एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेड थ्योरीज अप्रोच एंड ऑल्सो वील बी टॉकिंग अबाउट गुनाज एंड दोशाज एंड एवरीथिंग अराउंड इट. सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब और साइकोलॉजी वीडियोस लेने के लिए. And if you have missed any of the videos related to this series, so simply go to the channel and the playlist section. वहाँ पे आप इस series की playlist में सारी videos sequentially ordered तरीके से पा सकते हैं. Cool? Now let's get started. So as I told you, हमें किस बारे में आज पढ़ना है? हमें पढ़ना है ट्रेड थ्योरीज अप्रोच के बारे में. So ट्रेड थ्योरीज जो होती है ना पर्सनालिटी में, उनका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है on two things. What are the two things? On describing your behavior and on predicting your behavior on the basis of whatever personality description has been given. तो अगर आपको एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन मिल चुका है, say suppose that you have an introvert personality or you have an extrovert personality, तो उसके बेसिस पे जो ट्रेड थ्योरीज होती हैं वो आपके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने की भी कोशिश करती हैं और प्रेडिक्ट भी करने की कोशिश करती है. सो सपोज इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट then some trade theory might try to describe your behavior, that this person would be, would like to spend more time alone, and their predicting behavior would be probably that if this person goes to a party, they would more likely be sitting by themselves or be sitting with a close knit group instead of hanging out and socializing a lot. ठीक है, तो ये कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेड थ्योरीज के. अब ट्रेड इन जनरल क्या होता है? ठीक है, ट्रेड को हम बोलते हैं एक वो कंसिस्टेंट और एंड्योरिंग वे जिसमें आप सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं. सो दिस इज कंसिस्टेंट, जस्ट लाइक योर पर्सनालिटी इज कंसिस्टेंट एंड पर्सनालिटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रेड्स. तो एक्चुअली उसमें कंसिस्टेंट कौन है? वो ये ट्रेड है. ठीक है, दैट कंसिस्टेंट मैनर इन विच यू आर थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग इज नोन एज ट्रेड्स. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की बात करेंगे जो ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है. द फर्स्ट वन इज गॉर्डन ऑलपोर्ट. सो गॉर्डन ऑलपोर्ट ने 3 तरीकों के ट्रेड्स की बात करी है विच आर कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स एंड सेकेंडरी ट्रेड्स. इन्होंने क्या बोला भाई कि आपके 3 तरीकों के ट्रेड्स होते हैं. उसमें से जो कार्डिनल ट्रेड्स होते हैं वो तो ऐसे टाइप के ट्रेड्स होते हैं जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को जो है डोमिनेट करते हैं. यानी कि आप कार्डिनल ट्रेड्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये वो ट्रेड्स हैं आपके पर्सनालिटी के जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करे जाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हम कई बार बोलते हैं ना, अगर कोई इंसान हमारे को बड़ा टॉर्चर कर रहा है या हमारे ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा है तो हम बोलते हैं कि तुम क्या हिटलर बन रहे हो यहाँ पे. ठीक है, तो व्हाट इज इट? हमने हिटलर की पूरी लाइफ, उनकी पूरी पर्सनालिटी को इस एक ट्रेड, एक कार्डिनल ट्रेड से आइडेंटिफाई किया है that he was somebody who was very angry, who used to be aggressive, who used to hit people or make people torture and everything. हमने सिर्फ यही एस्पेक्ट हिटलर की लाइफ का देखा. We did not see any other aspect of Hitler. So therefore now we are using Hitler's name in place of anger or in place of torture. So इतना ज़्यादा इस ट्रेट ने उनकी लाइफ को डोमिनेट किया है. सो दीज ट्रेट्स आर कार्डिनल ट्रेट्स जो किसी की पूरी लाइफ को डोमिनेट करें. देन वी हैव सेंट्रल ट्रेट्स. Now it is not important that we all have cardinal trait, okay? Central traits लेकिन हम सब में होते हैं. Central traits क्या होते हैं? वो general characteristics जो हम रेज्यूमे में यूज करते हैं या एवरीडे लाइफ में जिन्हें लोग यूज करते हैं हमें डिस्क्राइब करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल वी राइट दैट probably we are polite, or I'm somebody who is a very hard working person, or honesty. So traits like these जिनसे हमारे behavior describe हो रहे हैं पर life को वो behaviors dominate नहीं कर रहे हैं. Okay, and finally we have secondary traits. अब ये जो सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, दीज आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स ऑफ ऑल ऑफ दीज. कार्डिनल और सेंट्रल से भी सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन से ट्रेड्स हैं?
secondary traits हैं. So what do these include? These include our preferences. Okay, preferences like whether I like mango or I like oranges. ठीक है, whether I like desserts or I like something that is spicy in food. Okay, so these kind of traits would come under secondary traits. So Gordon Allport भी trait theory वाले era से belong करते हैं, and he talked about these three traits. It is important that you remember all of them. Now we'll move forward and we'll talk about another person known as Raymond Cattell, a very, very famous personality again in the field of psychology and trait theorist. So Raymond Cattell ने दो types के traits दिए, source trait and surface traits, है ना. आई होप दिस इज अ बेसिक रिविजन फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 12th क्लास की जो हमने सीरीज करी थी उसमें हमने ये सब बड़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. एंड इफ एनी ऑफ यू हैज हैड साइकोलॉजी इन 12th स्टैंडर्ड, देन तो इट मस्ट बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, बट इफ यू डोंट हैव दैट and if you haven't studied this earlier, that's also all right. इन वीडियोस के थ्रू भी अभी आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, तो कटेल ने क्या बोला, सोर्स ट्रेट्स होते हैं, सरफेस ट्रेट्स होते हैं. अब सोर्स ट्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा इजीली हमारे एवरीडे बिहेवियर में विजिबल नहीं होते, क्योंकि ये एक सरफेस के नीचे अंडरलाई करते हैं. लेकिन जो हमारे सरफेस ट्रेट्स होते हैं वो दूसरे लोग बड़ी इजीली हमारे एवरीडे बिहेवियर से नोटिस कर सकते हैं. And it is actually these surface traits that combine together to form the source traits. तो surface traits easily visible क्यों होते हैं, आप ऐसे याद रखेंगे, नाम क्या है, surface. तो ये traits जो है surface पे ही रहते हैं. तो कोई भी चीज जो surface पे है पानी के, वो तो easily visible होगी, है ना. लेकिन source traits क्या है, इन सारे traits का source जो बहुत deep inside water है, तो जो easily visible नहीं है. अब एवरीडे लाइफ में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो लोगों के बारे में कि कोई शाय फील कर रहा है या कोई बहुत चुपचाप बैठा हुआ है ना. दीज आर सर्टन ट्रेट्स दैट यू कैन ऑब्जर्व, दीज आर ऑन द सरफेस. बट इन सबका सोर्स क्या है, मे बी दैट पर्सन इज एन इंट्रोवर्ट. सो वो इंट्रोवर्ट वाले डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए यू विल हैव टू टेक सम टाइम. अब ऐसा नहीं है एक ही बार में देखते ही बोल दोगे अरे ये तो इंट्रोवर्ट है. नो, यू विल हैव टू ऑब्जर्व दैट पर्सन इन डिफरेंट situations. So source would be the introversion and surface would be something that you are easily able to see that they are not talking a lot, they are quiet or they are shy, not mingling a lot. Okay, so Raymond Cattell ने ये दो टाइप के traits दिए. And in order to give these two types of traits, the source and the surface traits, he used a technique in statistics that is known as factor analysis. Factor analysis में हम यही काम करते हैं कि डेटा में जो commonality है वो ढूंढते हैं, यानी कि ग्रुपिंग करते हैं ताकि हम कम से कम चीजों पे आके पहुंच सके. सो इनके पास काफी सारे ट्रेड्स हैं एंड फाइनली ही रीच डाउन टू 16 सोर्स ट्रेड्स. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नंबर, काफी बारी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कटेल ने कितने सोर्स ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए थे. सो ही आइडेंटिफाइड 16 सोर्स ट्रेट्स. ठीक है, और फिर ये 16 सोर्स ट्रेट्स अलग अलग सरफेस ट्रेट्स से बने हुए थे फॉर ऑफ कोर्स, है ना. And then one questionnaire that Cattell devised is known as 16 PF questionnaire, that is 16 personality factor questionnaire. तो ये questionnaire भी किसने डिजाइन किया है, रेमंड कटेल ने ही डिजाइन किया है पर्सनालिटी को असेस करने के लिए. Cool. Now we'll move forward to another theory within the trait theories. तो ये होता है हमारा ओशन मॉडल, जिसको हम 5 factor model भी बोलते हैं. And who gave this ocean or 5 factor model? It was given by Robert McRae and Paul Costa. कभी कभी हम McRae and Costa भी लिख देते हैं, so that's just the use of surnames, so don't get confused. Alright, now ocean model में ये ocean एक acronym ही है. So it stands for these things. ठीक है, O is openness to experience. तो यहाँ पे जो क्वेश्चनर यूज किया जाता है उसमें अगर ओ पे किसी का लो स्कोर आ रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट ओपन टू एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स और गोइंग न्यू प्लेसेस एंड थिंग्स. इफ समबडी हैज अ हाई स्कोर in this O wala dimension, openness to experience, that means they are very keen on experiencing new things and having new experiences in their life. Then we have conscientiousness. Okay, conscientiousness मतलब somebody who is very well organized, बहुत अच्छे से सारी planning करके रखते हैं everything. So यहाँ पे भी वही चीज apply होगी. Low score आ रहा है conscientiousness पे, that means the person is not organized, does not plan anything in their life, takes life as it comes. If somebody has a high score, that means they are very well organized and they want to plan everything from before ahead. ठीक है.
फिर एक्स्ट्रावर्जन आता है, दिस तो यू ऑल नो, एक्स्ट्रावर्जन मतलब somebody whose social energy is from other people, they love to mingle with other people, they are the party starters you can say, and all of that stuff. So किसी का low score है extraversion पे, that means they are more towards introversion. They're not, mingling with people, they like to be by themselves or with a small group of friends. High score है तो extraversion है. फिर अग्रीएबलनेस भी आता है, अग्रीएबलनेस में पोलाइटनेस आती है, लोगों की बातों से अग्री करना आ जाता है, ये सारी चीजें. somebody has a low score, that means they are not that polite and not that generous. somebody has a high score, that means they are. then neuroticism क्या होता है? neuroticism होता है इमोशनल इंस्टेबिलिटी. दैट मीन्स जो एक इंसान के इमोशंस होते हैं वो उनको स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, अपने इमोशंस को ही अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं. सो न्यूरोटिसिज्म में अगर लो स्कोर आता है, दैट मीन्स द पर्सन इज इमोशनली स्टेबल. बट अगर हाई स्कोर आता है, दैट मीन्स देर इज अ हिंट ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी ओवर हियर. सो दिस इज ओशन मॉडल. मैक्रे एंड कोस्टा ने ये 5 डायमेंशंस के थ्रू पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि भाई पर्सनालिटी में ये 5 डायमेंशंस होती हैं और इन्हीं के थ्रू पर्सनालिटी जो है डिटर्मिन होती है कि किसका किस में लो स्कोर आएगा या हाई स्कोर आएगा. कूल. नाउ द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट टुडे is something that Walter Mischel talked about. Okay, Walter Mischel एक social cognitive theorist थे और इन्होंने एक चीज के बारे में बात की है जो कि क्या थी? ट्रेट सिचुएशन इंटरैक्शन. नाउ व्हाट इज दिस ट्रेट सिचुएशन इंटरैक्शन? इसमें इन्होंने क्या कहा कि द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी गिवन सिचुएशन आर अज्यूम टू इन्फ्लुएंस द वे इन विच अ ट्रेट इज एक्सप्रेस. तो इन्होंने बोला कि जिस सिचुएशन में आप अभी हो, जिस सर्कमस्टांस में आप अभी हो, वो सिचुएशन इन्फ्लुएंस करेगा कि आपका ट्रेट कैसे एक्सप्रेस हो रहा है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन एक्सट्रोवर्ट. अब हम सबको पता है एक्सट्रोवर्ट के क्या ट्रेट्स होते हैं कि भाई उन्हें मिंगल करना पसंद है, बहुत ज्यादा ह्यूमरल होते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. नाउ इफ वी सी एन एक्सट्रोवर्ट एट अ पार्टी, द पर्सन विल बी वेरी वेरी जॉली, विल बी लाफिंग, वुड बी क्रैकिंग जोक्स, मूविंग अराउंड हियर एंड देयर, टॉकिंग टू एवरीबडी. Cool. But if that same person is attending somebody's funeral, so they will not be laughing or joking around. Yes, they would be mingling with people, they would be talking with people, but in a sensible manner, in a controlled manner. They would not be, जैसे हल्ला हल्ला नहीं मचाएंगे, एकदम से डांस करना शुरू नहीं कर देंगे, जोक्स क्रैक करना शुरू नहीं करेंगे. इजंट इट? सो वॉल्टर मिशेल ने यही बोला था कि हमारे जो ट्रेट्स हैं वो किस तरीके से एक्सप्रेस होंगे. इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द सर्कमस्टांस इन विच वी आर, अपॉन द सिचुएशन इन विच वी आर. सो दैट इज वाई इट इज द ट्रेट सिचुएशन इंटरैक्शन, कि हमारे ट्रेट्स जिस सिचुएशन में हम हैं उसके साथ इंटरैक्ट करेंगे एंड इवेंचुअली डिटर्मिन होगा दैट हाउ दैट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड, वेदर इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ फन मैनर लाइक इन अ पार्टी or in a controlled manner like in a funeral. Cool. So let's keep this video till here only. आज हमने आपकी ट्रेड थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया है और आपको ये 3 चीजें आई होप मुझे बार बार रिमाइंड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर आपको वर्थवाइल लगता है इस चैनल से आने वाली वीडियोस एंड इफ यू फील दैट यस यू नीड मोर ऑफ सच वीडियोस रिलेटेड टू साइकोलॉजी or mental health in general, and also like this video guys if you have learned something new or revised any old concept of yours, and share it with as many psychology mates as possible so that they also get to know that something of this sort is going on here on YouTube at Mind Review. ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे एंड हम लोग अब मिलेंगे मंडे को where we will be continuing with this chapter and we will be starting with a very very important thing that is personality in the Indian tradition, जहां पे हम एक्चुअली आपके दोषाज एंड एवरीथिंग के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है. सो टिल देन हैव अ वेरी वेरी गुड डे. वीकेंड पे रेस्ट कीजिए, जो अभी तक हमने पूरे वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए एंड लेट्स मीट ऑन मंडे. बाय बाय एवरीबॉडी.